हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया डिसीज़ के बारे में। ब्लड कैंसर क्या होता है, ब्लड कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या है और उपचार क्या है, हम एक एक चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। देखिए, अगर ब्लड कैंसर के बारे में हम बात करते हैं तो ब्लड कैंसर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है यानी कि ब्लड कैंसर कहा जाता है। देखिए, ल्यूकेमिया, अगर ल्यूकेमिया की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो ल्यूकेमिया इज मेनली इफेक्टेड ओवर द एज 55 ईयर्स, यानी कि ल्यूकेमिया डिसीज़ जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर 55 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों में देखा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जो एज होती है उनकी 55 ईयर्स तक, उसके बाद के जो होते हैं उनमें ब्लड कैंसर होने के चांसेस नहीं होते। अगर आपने 55 ईयर्स अपने आप को सेफ रखा है तो उसके बाद का ब्लड कैंसर होने के चांसेस नहीं होते। बट इट इज़ आल्सो सीन चिल्ड्रंस, ठीक है, लेकिन ये बच्चों में भी ब्लड कैंसर हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ यूनाइटेड स्टेट 6,21,030 पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम ल्यूकेमिया इन 2017। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट में देखा गया है कि 6,21,030 पीपल, ठीक है, 30 पीपल ल्यूकेमिया से प्रभावित है। बहुत ही ज़्यादा है, माने रखना चाहिए। 2017 की ये बात है, आपको बताई जा रही है कि 2017 में 6,21,030 लोग ल्यूकेमिया से प्रभावित है और इनमें से यहाँ पर देखा गया है कि अफेक्टेड फ्रॉम ल्यूकेमिया एंड 24,000 पीपल वॉज डेथ। और देखा गया है कि इनमें से 2017 में 24,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, क्योंकि ब्लड कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मतलब 6 लाख जो लोग ल्यूकेमिया से डिसीज़ है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट उनके साथ हो रही है, उसमें से 24,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये डेंजरस डिसीज़ है। ठीक है, और अभी तक इसका साइंस हमारा इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया है। इसकी मेडिसिन चलती है, ठीक है, लेकिन इसका फुल इलाज नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं कि ल्यूकेमिया होता किस लिए है, क्या कारण है ल्यूकेमिया होने का, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो द एक्जैक्ट कॉज ऑफ ल्यूकेमिया डज नॉट फाउंड बट इट मे बी ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि अभी तक ल्यूकेमिया का कारण नहीं पता चला है कि क्या कारण हो सकते हैं कि हमें ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसके होने के बहुत सारे लक्षण बताए जाते हैं, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है, लेकिन एकदम अगर सही तरीके से सटीक हमें ये नहीं पता चल पाया कि क्या रीज़न है। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है क्रोमोसोम प्रॉब्लम। ठीक है, या तो अगर आपको ब्लड कैंसर होते हैं तो या तो क्रोमोसोम प्रॉब्लम हो सकती है, या हाई रेडिएशन हो सकता है, या फिर रॉन्ग बोन मैरो रिसीव, यानी कि गलत बोन मैरो देने से। ठीक है, यदि आपका जो बोन मैरो है, गलत बोन मैरो आपके बॉडी में रिसीव किया आपने, तो हो सकता है, या तो ये आनुवांशिक बीमारी है यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इस तरह के अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन ये सटीक नहीं बताया जा रहा है कि ये करेक्ट हो सकते हैं, इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसकी मेडिसिन बराबर चलती है लोगों के साथ, लेकिन इसका एकदम सटीक कोई भी अभी तक इलाज नहीं आया है। तो ये कुछ मतलब नेचुरल कुछ ये देखा गया, साइंस ने ऐसा प्रूफ किया कि शायद इस वजह से भी हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण है, ल्यूकेमिया होने के लक्षण जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हम अपने बॉडी में देखें जिससे हमें पता चले कि हमें ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर हो गया है। फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं कमजोरी। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में काफ़ी वीकनेस फील होती है। ठीक है, देखिए कभी कभी आमतौर पर क्या होता है कि हमें वीकनेस होती है तो हम नॉर्मली समझ लेते हैं यार कमजोरी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, आप बहुत काम करते हो, ठीक है, नॉर्मली काम करते हो, लेकिन फिर भी आप वीक फील करते हो, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लड कैंसर हो, लेकिन कमज़ोरी का सिर्फ नॉर्मली कमज़ोरी मत लेना, इसके बहुत सारे मतलब ये बहुत सारे लक्षण में आते हैं, इसलिए आपको एक बार डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। उसके बाद है आपका थकावट। ठीक है, अगर आपको थकावट फील होती है, ठीक है, तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए।
वेट लॉस होना यानी कि वजन का कम होना। अगर आपका सडनली वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, देखिए जैसे कि क्या होता है कि वेट लॉस होने की बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे एक हो गया आपका थायराइड, ठीक है, थायराइड में क्या होता है, या तो वेट बढ़ता है या तो वेट कम होता है, दो तरह से होते हैं। तो वेट बढ़ना भी घटना भी एक थायराइड के लक्षण है। तो वैसे ही आपका ल्यूकेमिया के भी लक्षण यहाँ पे माना गया है। तो अगर ऐसे आपके बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ऐसा सिम्टम आपको दिख रहा है, तो एक बार डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। फीवर आना, ठीक है, ये सारे लक्षण एकदम नॉर्मली है, जो मतलब सभी के साथ अक्सर होता रहता है। कमजोरी फील होना, थकावट होना, वजन कम होना और बुखार आना, ये सब नॉर्मली होता रहता है। तो लोगों को लगता है यार है तो ऐसे ही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लिया चले गए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आपको तुरंत अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सांस लेने की समस्याएं, ठीक है, अगर आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो या तो हड्डियों में दर्द, अगर आपके बोन्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो भी आपको एक बार एडवाइस लेनी चाहिए। उसके अलावा याददाश्त का कम हो जाना, ठीक है, याददाश्त का कम हो जाना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, तो आपको ज़रूर एक बार दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के मैंने कुछ लक्षण आपको बताए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। उसके अलावा आपका ब्लड कैंसर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बालों का ज़्यादातर झड़ना। देखिए बालों का झड़ना एक होता है, एक जड़ से उखड़ना होता है, ठीक है, दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर एक बालों का झड़ना भी बहुत ही बड़ा सिम्टम है आपके ब्लड कैंसर का। तो ये कुछ सिम्टम हुए आपके ब्लड कैंसर के। अब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया होने पर दिक्कत क्या क्या होती है आपको। तो जैसे कि अगर आपको ल्यूकेमिया हो गए तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मेनी अदर इन्फेक्शन एज HIV, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एनीमिया, ब्लड की कमी आपके बॉडी में, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज़, ठीक है, ये सारे आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपको ब्लड कैंसर है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया के टाइप्स, कितने टाइप्स के आपके ल्यूकेमिया होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। एक आपका होता है एक्चुअल माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, नेक्स्ट आपका होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, यानी कि AML, CML, ALL और CLL, इस तरीके का 4 टाइप्स के आपके ल्यूकेमिया होते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से कैसे होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया की, कि ल्यूकेमिया के क्या इलाज हो सकते हैं, कौन कौन से मतलब क्या इलाज डॉक्टर देते हैं अगर आपको ब्लड कैंसर है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, मतलब कि जो आपका रेडिएशन होता है, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है। इन ए रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल विदाउट एनी हार्म्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये रेडिएशन जो होते हैं, ठीक है, वो आसानी से कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ठीक है, और किसी भी प्रकार का आपको हार्म नहीं पहुँचाते, नुकसान नहीं पहुँचाते। तो अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर आपको कभी भी अगर ब्लड कैंसर होता है तो रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है, जिससे कि आपको कोई इशू ना हो और आपकी ब्लड कैंसर की जो ग्रोथ हो रही है वो रुक जाए, ठीक है, मतलब कि जो रेडिएशन स्टॉप द ग्रोथ कैंसर, ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो सेल ग्रोथ कर रहा है ब्लड कैंसर के लिए वो आपका रुक जाए। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका शीमोथेरेपी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले तो आपने देखा कि आपको मैंने बताया रेडिएशन थेरेपी। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ नेक्स्ट है आपका ये, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच डिफरेंट एंटी न्यूक्लियर ड्रग्स आर यूज विच इज इनहिबिट्स ए कैंसर सेल DNA, ठीक है, मतलब कि इट इज़ प्रोसेस इन विच डिफरेंट, ठीक है, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग प्रकार की मेडिसिन यानी कि ड्रग को यूज किया जाता है, ठीक है, और कैंसर की सेल्स को वृद्धि को रोका जाता है, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि अगर इसके कुछ डिसवांटेज भी हैं, ठीक है, डेमोथेरेपी के कुछ डिसवांटेज भी है, जैसे कि हेयर का लॉस होना, वीकनेस होना, एनीमिया होना, ठीक है, इसके कुछ आपने देखा कि इसके कुछ डिसवांटेज भी हैं,
ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि आपका जो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका रेडिएशन थेरेपी होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया कि ग्रोथ को हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि हेयर लॉस ना हो, आपका वीकनेस ना हो, एनीमिया ना हो, तो इस तरह की चीज़ें के लिए आपको ड्रग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही ट्रीटमेंट आपका चलता रहता है। तो ये हुआ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने डिस्कशन किया, ब्लड कैंसर। तो आज के लिए ये वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओवरी में कैंसर कैसा होता है, ठीक है, अंडाशय में कैंसर कैसा होता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में।